हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया धमीजा हेयर, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ हमने शुरू किया है हमारा टॉपिक कैपिटल बजटिंग का। तो कल हमने काफ़ी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लिया था कि इसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है, जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कंपाउंडिंग, ठीक है, डिस्काउंटिंग करना। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपको इस टॉपिक में आगे सुनने को मिलेंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए हम कैपिटल बजटिंग के ऊपर बात करते हैं कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है आखिर। ठीक है, देखो बजट क्या होता है। बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने रेवेन्यू को एस्टिमेट करते हैं और हमारे एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ये हमेशा फ्यूचर बेसिस पे होता है, पास्ट बेसिस पे नहीं होता। फ्यूचर के लिए बनाया जाता है बजट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, देखो बजट का मतलब तो आपको क्लियर हो गया कि एक फाइनेंशियल प्लान है जो कि हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं कि हमारे इस टाइम पीरियड के बीच में हमारे कितनी रेवेन्यू होने वाली है और कितने हमारे एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। अगर हम बात करें कैपिटल बजटिंग की, तो सिंपल सा मीनिंग बजट तो बनाना है, लेकिन किस चीज़ का? कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने नई बिल्डिंग परचेज करनी है, हमने एसेट्स जो हमारे हैं, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह है, वो पुराने हो चुके हैं, उनको हम रिपेयर करवाएं या फिर उनको हम चेंज कर दें, नए लेके आएँ उसकी जगह पे। तो ऐसे हमें कैपिटल डिसीजंस, कैपिटल नेचर की जो एक्सपेंडिचर होती है उसके रिगार्डिंग हमें जो डिसीजन लेने होते हैं, उसके लिए हम जो डिसीजन मेकिंग हमारी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, सिंपली कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो खर्चा तो हमारा आज होने वाला है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें आज नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट हमें आने वाले काफ़ी टाइम बाद मिल सकता है, जैसे 5 साल 10 साल ऐसे मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको अभी नहीं मिलेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर से ज़्यादा, वो 1 साल भी हो सकता है, 1 साल के अंदर अंदर नहीं, 1 साल से बाद 1.5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। तो वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि आपको रिटर्न देगा ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आपको जो है रिटर्न देने वाला है। ये ही मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन क्या है? फीचर है, क्योंकि ये जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं ये रियलाइज्ड होते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ये आपके पास धीरे धीरे करके वापस आते हैं, एकदम से आपको वापस नहीं मिलते हैं पैसे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि इनकर किया जाता है किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या फिक्स एसेट्स को चेंज करने के लिए जो भी कुछ खर्चा करते हो वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको एक ही बार नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके मिलेगा, और वो भी फ्यूचर में मिलेगा। खर्चा आज होगा लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से खर्चे आते हैं। जैसे परमानेंट एसेट्स को हमने एक्वायर करना है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है, उसको एक्वायर करना है, ये सस्ते में तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए जो ह्यूज अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसकी जो अर्निंग होगी आपको फ्यूचर में जाके आपको रिटर्न मिलेगा, और वो भी धीरे धीरे करके मिलेगा, ठीक है। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अल्ट्रेशन करनी है फिक्स एसेट्स में, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल हो सकती है। आप अपने एसेट्स को, परमानेंट एसेट्स को परमानेंट एसेट्स को रिप्लेस करने की सोच रहे हो, ठीक है। आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया है, उसके लिए कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नीड है, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नॉन फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं फंड्स के। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहा जाता है, क्योंकि हमने एक बार पैसा लगा दिया अच्छे से प्लानिंग करके, ठीक है, तो उसके बाद हमें ये पैसा एकदम से वापस नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके मिलेगा। ये इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं आपके। ये नहीं है कि आज आपने डिसीजन ले लिया, सारी प्लानिंग कर ली,
आपने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, एक ही साल देखा कि आपको कुछ नहीं बच रहा है तो आपने उसको ख़त्म करने का या बंद करने का सोचा, नहीं, ऐसा नहीं कर पाओगे आप। ये इरिवर्सेबल है कि आप अपना माइंड चेंज कर दो, क्योंकि इसमें आपकी ह्यूज एफर्ट्स लगे हैं कैपिटल बजटिंग करने में, इसको पूरा प्लान करने में, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर लॉन्ग टर्म है, तो इसलिए आप इसको इजीली रिवर्सेबल नहीं कर सकते, ये इरिवर्सेबल होते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो देखते हैं कैपिटल बजटिंग क्या है। कैपिटल बजटिंग हमारी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है किसके लिए, हम हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसके लिए, उसके रिगार्डिंग है ये। हमारी जो फर्म है, फर्म के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो कि स्कैर है, ठीक है, स्केयर रिसोर्सेज को अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सही जगह पे पैसा लगाना है, यही हमारा मेन मकसद है। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आप क्या सोचते हो, देखो जो फर्म है उसके पास जो फंड्स हैं वो इतने नहीं अवेलेबल होते हैं। जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल है, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, जितने भी है उसको हमने सही जगह पे पैसा लगाना है ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। फाइनेंशियल मैनेजर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो हर जगह को देख के, अच्छे से समझ के, उसकी प्लानिंग करके फिर उसके बेसिस पे डिसीजन वो लेता है, और जो ये डिसीजन लिए जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग एक तरह की प्लानिंग है, इसमें कौन से प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना है, कौन से में प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना है। दो अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हैं, दोनों में ही फायदा है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ कैरी ऑन कर सकें, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फंड्स इतने अवेलेबल नहीं और रिस्क है, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं हम एस्टिमेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। फ्यूचर इज अनसर्टन, हमें नहीं पता कि हमें फ्यूचर में जो हमने सोचा है क्या वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम किसी एक प्रोजेक्ट को चूज कर रहे हैं, दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर उसको वो रिजेक्शन में जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका हमें क्या फायदा होने वाला है। ये सारे जो डिसीजन है हमारी कैपिटल बजटिंग में आ जाते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा यहाँ तक। तो बजट क्या होता है, बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जिसमें हम अपने रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, फ्यूचर के बेसिस पे ये बनता है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग को इन्वेस्टमेंट अप्राइजल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी डिटरमिन करती है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टिंग इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, रिप्लेसिंग अ मशीन, आर वर्थ परस्यूइंग, क्या ये हमारे लिए वर्थी होगा, क्या ये सही है इस टाइम पे इस जगह पे पैसा लगाना। A project is worth pursuing if it increases the value of the company. अगर एक प्रोजेक्ट हमारी कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करता है तो ये हमारे लिए वर्थी है, अदरवाइज नहीं है। तो प्रोजेक्ट टिपिकली एड्स वैल्यू टू द कंपनी इफ इट अर्न्स रेट ऑफ रिटर्न दैट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी की वैल्यू तब ही इंक्रीज होगी जब ये जो हमारी कॉस्ट है उससे ज़्यादा हमें अर्न करके दे, उससे ज़्यादा हमें अर्न करके दे। अगर आपकी कॉस्ट 10% है तो आपकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, आपकी अर्निंग 15%, 20%, इससे 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैपिटल बजटिंग है। और भी देखते हैं कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग का दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्राइजल। एक प्लानिंग प्रोसेस है यूज टू डिटरमिन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू मशीनरी, replacement of machinery, new plants, new products, research and development projects are worth the funding of cash through the firm's capitalization structure। जो भी हमारा कैपिटलाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा जिसमें हमारे डेट, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाते हैं, क्या इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से ये जो हमारी अर्निंग हो रही है हमारी कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है या कम है, कैसा है ये हमारा, ये हमें बताता है। तो सिंपली जो हमारा कैपिटल बजटिंग है वो क्या है, कैपिटल बजटिंग हमारा एक प्लानिंग प्रोसेस है, इसमें हम प्लानिंग ही करते हैं। प्लानिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख के एनालाइज करके करते हैं, ठीक है।
तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं फॉर मेजर कैपिटल investment expenditure. One of the primary goal of capital budgeting investment is to increase the value of the firm to the shareholder. shareholders के लिए फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना, shareholders की वेल्थ को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. जब आपका पैसा सही जगह पे लगेगा तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगी, आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी. एक गलत डिसीजन आपकी कंपनी की, आपकी फर्म की सर्वाइवल को इफेक्ट कर सकता है, खत्म ही कर सकता है. तो सही जगह पे हमें पैसा लगाना है, क्योंकि पैसा जब सही जगह पे लगेगा तो ही हमारे लिए फायदेमंद होगा. अगर आप ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेस्ट करनी है, पैसा लगाना है हमने, तो अगर ये गलत जगह पे चला गया तो जिससे हमारी कंपनी की क्या हो सकती है, सर्वाइवल इफेक्ट कर सकती है. ओके. Capital budgeting makes decision about the long term investment of the company's capital into operation. क्या कह रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग है जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, डिसीजन लेता है कि कंपनी की जो कैपिटल है, जो हमने इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके रखा है, जो हमने इतना अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया है, इतना हमारा डेट होगा, इतना हमारा इक्विटी होगा, इतनी हमारी रिटेन्ड अर्निंग होगी, उस पैसे को लगाना कहाँ पे है, लगाना भी तो है, तभी तो हम उनको इंक्रीज करके देंगे. ठीक है. प्लानिंग द इवेंचुअल रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, रियल एस्टेट, न्यू टेक्नोलॉजी आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल बजटिंग. तो इसके ऊपर कुछ प्लानिंग करते हैं, तो ये हमारी एग्जांपल है कैपिटल बजटिंग के. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. कैपिटल बजटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं, पहले तो हम अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, देन हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है. द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रोजेक्ट सिलेक्शन एज इट हेल्प्स इन प्लानिंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. जो हमारा कैपिटल बजटिंग टॉपिक है ना, कैपिटल बजटिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में. प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, इसमें अर्निंग्स आपको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन इसका कंप्लीशन पीरियड कितना है, 20 ईयर्स, 20 साल लग जाएंगे. और प्रोजेक्ट ए, इसकी अर्निंग्स है वो थोड़ी सी इससे कम है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका 5 ईयर्स में कंप्लीट हो रहा है, 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में कंप्लीट हो रहा है. इतना लंबा टाइम, हमें इतनी भी अर्निंग नहीं करनी है कि इतना लंबा टाइम हम वेट करें. ठीक है. तो ये जो हमारी कैपिटल बजटिंग है, ये हमें सही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है कि कितने टाइम पीरियड तक, कितने टाइम में हमारा ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा. सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज द मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. पहली बात, पैसा लगाना कहाँ पे है, ये ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जब आप सही जगह पे सिलेक्ट कर लोगे कि कहाँ पे पैसा लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो आपका बेस्ट डिसीजन होगा, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रोथ ही करेगी. ठीक है. आई होप क्लियर होगा यहाँ तक. तो कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस है, जो कि इंक्लूड करता है कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं कैपिटल बजटिंग की हेल्प से. प्रोजेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. इसके अलावा कैपिटल बजटिंग आपको हेल्प करता है एस्टिमेट करने में कॉस्ट क्या पड़ेगी हमें इस प्रोजेक्ट की, और इसके साथ साथ हमें बेनिफिट कितना मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बीच में. पहली बात, हमें कॉस्ट भी बता दी, फिर हमें बेनिफिट भी बता दिया, फिर हमें सिलेक्ट करने में भी हेल्प करता है. प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग इफ इट डजंट यील्ड एडिक्वेट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल. वो सही बात है ना, अगर ये जितना आप लगा रहे हो उतना ही आपको, जैसे 10% हमें खुद को पड़ रहा है, अगर ये 10% ही आपको अर्न करके दे रहा है तो आपने कमाया क्या, जितना लगाया उतना ही रिटर्न आया. या आपको 8% ला के दे रहा है तो फिर आप लॉस में चले जाओगे, तो ये तो गलत हो गया ना. तो एक प्रोजेक्ट तभी वर्थी होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब वो आपको एडिक्वेट रिटर्न देगा, अगर नहीं देगा तो वो आपके लिए वर्थी नहीं है. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा.
तो ध्यान रखना, कैपिटल बजटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज आती हैं। फंड्स आर इन्वेस्टेड इन नॉन फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल नहीं होता, नॉन फ्लैक्सिबल में हमने एक्टिविटीज, लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज में पैसा लगाना होता है, ठीक है। हमारी जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, वो पूरी तरह से इफेक्ट होने वाली है इसके ऊपर, हमारे डिसीजन के ऊपर कि हम पैसा लगा कहाँ पे रहे हैं, ठीक है। ये इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं और इसमें ह्यूज फंड्स लगते हैं हमारे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस के ऊपर। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पहली बात, कैपिटल बजटिंग है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको बहुत हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग। अगर कैपिटल बजटिंग आपकी ठीक से नहीं हुई है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अनसाउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लो, अच्छे ना हो, जो फर्म की सर्वाइवल के ऊपर कोई इफेक्ट करे, फर्म के लिए अच्छे ना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस यही है डिसीजंस की, कैपिटल बजटिंग की, कि ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है कैपिटल बजटिंग का। ये नहीं है कि आपने आज लिया 6 महीने के बाद चलो चेंज करने का मूड हुआ चलो चेंज कर दिया, साल बाद चेंज करना हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। कैपिटल बजटिंग जो आपके डिसीजन है, हैज इट्स इफेक्ट ओवर द लॉन्ग टाइम स्पैन, बहुत लंबे टाइम तक ये आपको इफेक्ट करते हैं, कंपनी की फ्यूचर कॉस्ट स्ट्रक्चर, उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। एक गलत डिसीजन पूरी की पूरी सर्वाइवल कंपनी की हिला के रख सकता है, खत्म ही कर सकता है, ठीक है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एसेट वुड इन्फ्लुएंस द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द फर्म। मान लो अगर आपने अच्छे इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखी है एसेट्स में, कंपटीशन का ज़माना है, तो आपकी प्रोडक्शन इफेक्ट होगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन इफेक्ट होगी ना, अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अच्छे एसेट्स ही नहीं हैं, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो एक दिन में 10,000 यूनिट्स बना रहा है, आप 8,000 या 5,000 यूनिट्स बना रहे हो, तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, कि आप मार्केट में कितना, किस लेवल तक compete कर पा रहे हो। कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, कंपनी की जो फ्यूचर डेस्टिनी है कंपनी की, ये डिटरमिन करते हैं कैपिटल बजटिंग, ठीक है। सही गलत क्या है कंपनी के लिए, कैपिटल बजटिंग की हेल्प से आप एक कंपनी के लिए अच्छा डिसीजन ले सकते हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, पहली बात ये। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन द कैपिटल बजटिंग, ह्यूज अमाउंट लगती है, छोटी मोटी अमाउंट नहीं, तभी तो ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। सही से डिसीजन लेना है हमने, कोई भी गलत डिसीजन हमारे जो हमने सोचा है प्रॉफिट्स, वो लॉसेस में कन्वर्ट कर सकता है, हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, हमारी कंपनी है जो बंद हो सकती है, ठीक है। हमारी आने वाली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इफेक्ट कर सकती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज अमाउंट इसमें लगती है, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इरिवर्सिबल डिसीजन इन कैपिटल बजटिंग। इरिवर्सिबल है, एक बार डिसीजन ले लिया आपने परमानेंट एसेट्स को लेना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, वेरी डिफ़िकल्ट है कि आप उन एसेट्स को बेच दो, जल्दी बेच दो, तो विदाउट इनकरिंग हैवी लॉस। आपको लॉस तो उठाना पड़ेगा ना, नए एसेट्स आपने लिए, आपने थोड़ा टाइम उसको यूज़ किया, साल 1.5 साल 2 साल आपने उसको यूज़ किया, उसके बाद आप उसको बेच दोगे तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि जब एक बार चीज़ यूज़ हो जाती है, कंपनी फैक्ट्री से बाहर आ जाती है, तो उसकी वैसे ही वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सेकेंड हैंड चीज़ सेकेंड हैंड ही रह जाती है, ठीक है। हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करती है, इफेक्ट करती है कैपिटल बजटिंग। नॉट ओनली द प्रेजेंट अर्निंग्स बट ऑल्सो द फ्यूचर अर्निंग्स, इसको भी इफेक्ट करती है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, आपने ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा लिया, तो जो इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको पता चलेगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, तो वो अपनी, उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, इट्स अ एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर शेयर होल्डर्स। तो आपकी ग्रोथ, आपकी सर्वाइवल, सब आपके बेस्ट डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है,
ठीक है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द कैपिटल बजटिंग। कैपिटल यार फ्यूचर तो अनसर्टन ही है ना, तो इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं, और फ्यूचर भी इससे इफेक्ट होने वाला है। इन्वेस्टमेंट इज द प्रेजेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज द फ्यूचर। द फ्यूचर इज अनसर्टन एंड फुल ऑफ रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें। लॉन्गर द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ग्रेटर में बी द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जैसे अभी बताया मैंने 20 ईयर्स लग रहे हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। 20 ईयर्स बहुत ज़्यादा रिस्क है। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं इन 20 ईयर्स में जो हमारे दिमाग में भी नहीं है, जो हमने अपनी प्लानिंग के टाइम इसको कंसिडर ही ना किया हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हमारी जो कॉस्ट है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स है, जो भी हमने अभी तक एस्टिमेट्स किए हैं वो गलत भी तो हो सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि वो सारे के सारे सही जाएंगे। बहुत सारी ऐसी मिस हैपनिंग्स भी हो सकती हैं इन 20 सालों में जो हमने कंसिडर ही ना की हो। ठीक है। डिफिकल्ट टू मेक डिसीजन इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है इसको एक्सरसाइज करना मैनेजमेंट के लिए। ये जो डिसीजन है रिक्वायर एन ओवरऑल ऑल असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स विच आर अनसर्टन। पूरे के पूरे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्या क्या हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बारीकियों को समझते हुए हमें ये डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा डिसीजन थोड़ी है। तो फ्यूचर तो हमारा अनसर्टन है, इसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं होते, सिंपल नहीं होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, अनसर्टनिटीज होती हैं। ऐसे डिसीजन जो कि अकाउंटिंग ऑफ पीरियड बहुत सालों तक आगे की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल इम्पोर्टेंस भी आ जाती है। ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये टेकन लिए जाते हैं इंडिविजुअल कंसर्न के द्वारा। नेशनल इम्पोर्टेंस भी है, क्यों? क्योंकि ये हमारी जो जिस इकॉनमी में आप हो, जिस कंट्री में आप हो, आपके बिजनेस है, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी तो इफेक्ट करेगा ना। तो जो भी डिसीजन आपने लेना है, कैपिटल बजटिंग आपको हेल्प तो जरूर करता है, लेकिन ये जो आपके डिसीजन है इजी डिसीजन नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है फंड्स की। ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं, हमारी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो जितने भी डिसीजन है वो उसके लिए कैपिटल बजटिंग की हमें नीड होती है। हमारी अलग इंपॉर्टेंस है कैपिटल बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग हमें हेल्प करता है इन डिसीजन को इजीली लेने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंटली लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोथ, लार्ज अमाउंट, इरिवर्सिबल, कम्प्लेक्स होते हैं, रिस्क होता है इसमें, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के क्या बेनिफिट्स हैं? Capital budgeting decisions evaluate the proposed project to forecast return from the project and determine whether the return from project is adequate. ये important है। देखो क्या कह रहे हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है जो वो इवेल्युएट करते हैं प्रपोज्ड प्रोजेक्ट को, टू फोरकास्ट रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड डिटर्मिन ये जो रिटर्न है वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए एडिक्वेट होगी या नहीं होगी। ये जो डिसीजंस है इवेल्युएट करते हैं हमारे एक्सपेंडिचर डिसीजंस को, विच इन्वॉल्व द करंट आउटफ्लो ऑफ द फंड्स। पैसा हमारा आज जा रहा है बट likely to produce benefits over the period of time more than 1 year। 1 साल के बाद आने में कई साल लग सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलना है। ये डिसीजन लेने में कैपिटल बजटिंग हमें हेल्प करती है। ठीक है, पहला हमें ये बताता है कि प्रोजेक्ट में जो रिटर्न होगी वो एडिक्वेट होगी या नहीं होगी। फिर हमें ये बताता है कि जो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका जो आपकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे इफेक्ट हो सकती है।
क्योंकि इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा जाके, अभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बिजनेस मेनली डिपेंड्स अपॉन हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज्ड। कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। हमारा बिजनेस सक्सेस और फेल कब होता है, जब अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज्ड होंगे, अगर नहीं होंगे तो फेल होगा, अगर होंगे तो सक्सेसफुल होगा। ये मेन टूल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ऑल टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर एक्सपोज टू बी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फ्यूचर, अभी बहुत सालों की बात कर रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं, 5 साल के लिए अभी किसने इतना जाना है, अनसर्टन है, बहुत ज्यादा रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है, इरिवर्सेबल इन नेचर होते हैं। आज आपने इस साल इतना सारा पैसा लगा के अपने नए एसेट्स परचेज करे हैं, अगले साल आप उसको बेचने की सोच रहे हो, रिवर्स करने की सोच रहे हो, तो आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल रेशनिंग इसमें आता है। कैपिटल रेशनिंग, जो हमारी फंड्स के फर्म के पास फंड्स जो रिसोर्सेस है वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, जो लिमिटेड अमाउंट है उन दोनों प्रोजेक्ट में से रेशनिंग कैसे करनी है, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा सही प्रपोजल है, उसके ऊपर हमने पैसा लगाना है। जो हमें ज़्यादा रिटर्न देगा और कम टाइम में देगा, हम उसके ऊपर पैसा लगाएंगे, ठीक है। कैपिटल बजटिंग ऑफर्स इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट। कैपिटल बजटिंग की हेल्प से हम अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है टू अवॉइड द ओवर इन्वेस्टमेंट एंड अंडर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ये आपकी ठीक ठीक होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए। तो ये हमें हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। थोड़ा सा आगे करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। टेक्निक्स कल मैं आपको करवा दूंगी, कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग सिंपल, पहले क्या होती है, प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करनी है, हमने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आता है हमारे पास, ठीक है, हम अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, फिर उस जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो भी आइडिया होता है उसको हम अच्छे से स्क्रीनिंग करते हैं, जो प्रपोजल है, जो अपॉर्चुनिटी है उसको अच्छे से देखते हैं, हर एक एंगल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, ठीक है, कमेटीज बनाई जाती हैं उसको देखने के लिए, समझने के लिए क्या जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। फिर जो हमारे पास प्रपोजल होते हैं हम उसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करने का मतलब हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग अलग तरह के मेथड लगाए जाते हैं, जैसे पेबैक पीरियड हो गया, रेट ऑफ रिटर्न मेथड हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। ये मेथड्स लगाए जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए, कि कॉस्ट क्या होगी और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी और कितने टाइम में ये हमें हमारी कॉस्ट पूरी करके देगा, ठीक है। तो जो हमारे अलग अलग तरह के प्रपोजल होते हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है। ये इंडिपेंडेंट प्रपोजल भी हो सकते हैं, ये कंटिजेंट और डिपेंडेंट प्रपोजल भी हो सकते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट जो पूरी तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है, विच डू नॉट कम्पीट विद वन अनदर। अपॉर्चुनिटी ही अलग है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, लाइन ही उसकी अलग है, उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है किसके बेसिस पे करना है, मिनिमम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। हमें उसको करने के लिए, लगाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 10%, मिनिमम 10% तो रिटर्न आनी चाहिए। अगर 10% भी नहीं आ रही, 8% आ रही है, उसको अगर हम एक्सेप्ट भी करते हैं तो साफ साफ उसको मना कर दो, क्योंकि हम घाटे का बिजनेस थोड़ी करेंगे। 10% लगा के 8% अपने पास रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट प्रपोजल होते हैं वो किसी के साथ कंपेयर करके रिजेक्ट नहीं हुआ, ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, उसकी अपनी जो भी उसकी रिटर्न थी उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंटिजेंट प्रपोजल। उसकी एक्सेप्टेंस डिपेंड करती है दूसरे की एक्सेप्टेंस के ऊपर। अगर हम ए को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें बी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमने ये वाला प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए हमें ये वाली मशीनरी भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हो गए डिपेंडेंट प्रपोजल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होंगे, जो हमारे क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
एक दूसरे के कोई के डिसीजंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, compete करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट होगा, अगर दूसरा रिजेक्ट होगा तो पहला एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको इवेल्युएट कर लिया, फिर हम अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करेंगे। हमें चाहिए क्या? अनप्रॉफिटेबल अनइकोनॉमिक प्रपोजल को सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बट ये भी पॉसिबल नहीं है फर्म के लिए कि इमीडिएटली जो भी उसने एक्सेप्ट किया है उसके लिए उसके पास फंड्स पड़े ही हुए हैं। अभी अगर इसमें पैसा लगाओगे तो आपके लिए फायदेमंद है, फायदा इसमें ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इतने फंड्स इतनी जल्दी अरेंज कहाँ से होंगे, नहीं हो रहे। तो हम अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे हम किसी और में भी पैसा लगा सकते हैं। हम रैंकिंग करते हैं, रैंक करना हमारे लिए जरूरी है। चाहिए क्या हमें? ठीक है, प्रायोरिटीज को इस्टेब्लिश किया जाता है अर्जेंसी को कंसिडर करते हुए। जरूरी कितना ज्यादा है, आज कोरोना का टाइम है ना, चल रहा है, तो जो भी इसके लिए मटेरियल वगैरह चाहिए लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, आज जिसके पास पैसा पड़ रहा है लोग उसमें पैसा लगा देंगे तो कुछ ले जाएंगे। कल को अगर ये सारी सिचुएशंस ठीक हो जाती है तो फिर इसमें पैसा लगाने का क्या मतलब बनता है, नहीं ना। तो अर्जेंसी देखते हैं क्या है, रिस्क देखते हैं कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं कितनी है। तो इन तीनों के बेसिस पे हम अपनी रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग के बेसिस पे हम अपना पैसा लगाते हैं। देन हम अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन भी देख लो, इसमें कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं कैपिटल बजटिंग में। काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एक तो होता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन के साथ, ठीक है, और एक होता है हमारा रेवेन्यू को इंक्रीज करने के साथ। कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन। एसेट सारे पुराने हो चुके हैं, मशीनरी पुरानी हो चुकी है, उसको रिप्लेस कर दो। मॉडर्नाइजेशन करते हैं, पुरानी वाली को जो एब्सोल्यूट हो चुकी है उसको सेल कर दो, नई वाली लेके आओ। इससे क्या होती है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे डिसीजंस हम इसमें लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका काइंड्स ऑफ बजटिंग डिसीजन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कैपिटल रेशनिंग डिसीजन। उसके बाद टेक्निक्स आ जाते हैं, बाकी का हम कल डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है या कोई और स्पेशल डिमांड है, आप जिस टॉपिक के ऊपर पहले पढ़ना चाहते हो या किसी और सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लेसन्स अच्छे लगते हैं तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।